इतिहास गवाह है। जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कहीं और जाकर के स्थान तलाशने की कोशिश की है, जनता ने उनको खारिज कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी से कुछ नेता इसलिए पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट सकती है। जनता के इस बीच में उनका आधार कमजोर पड़ गया है। ऐसे लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में जा तो रहे हैं, लेकिन पछताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व और योगी जी जैसा नेतृत्व उनको किसी और पार्टी में नहीं मिलेगा। उनको पिछले उदाहरणों से सबक लेना चाहिए था कि जो नेता भाजपा छोड़कर गए हैं उनकी क्या दशा हुई है, और भाजपा ने मान दिया, सम्मान दिया। बावजूद इसके स्वार्थपरकता में अपने पुत्र के लिए, परिवार के लिए कुछ लोग दल छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अफसोस होगा। नमस्कार। आज का जो शीर्षक है वो इस पे है कि लगातार जो है भाजपा के विधायक हो, मंत्री हो, वो अपनी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। क्या कारण है छोड़ के भागने का? चर्चा इस विषय पे भी जो विधायक लगातार जो भाजपा छोड़ के भाग रहे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे कि वो भाजपा को अचानक छोड़ के भागने क्यों लगे। 5 साल के बाद अचानक वो क्या, किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, और क्या क्या कारण है। हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी जी हैं झांसी से, और अरिदमन घोष जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। लक्ष्मी जी, क्या कारण है इन लोगों के छोड़ के भागने? करीब 14 विधायक अब तक जा चुके हैं। सीतापुर से राकेश राठौर हैं, बहराइच के नानापारा से माधुरी वर्मा, संत कबीर नगर से जय चौबे, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बड़े बड़े नाम है, भगवती सागर, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान जैसे बड़े नाम जो है वो लगातार भाजपा क्यों छोड़ रहे हैं? दरअसल क्या है कि पांडे जी, जो नेता जो जा रहे हैं, इनका आप अगर कैरियर देखें तो ऐसा है कि ये सब ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं। जो ये कारण दे रहे हैं कि उनके समाज की, उनके विषयों की, विभिन्न चीजों की उपेक्षा, तो ये एक सैद्धांतिक बात है जो कहने के लिए अथवा लिखने के लिए है, लेकिन व्यवहारिक बात ये नहीं है। व्यवहारिक बात यह है कि जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, उनका ये मानना है, वो इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, तभी वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अन्यथा आमतौर पर लेता नहीं आदमी, क्योंकि टिकट कट जाए तो भी एडजस्ट कर लेता है कि मान लो किसी की सरकार आ रही है तो दूसरे तरीकों से एडजस्ट किया जाता है, या बहुत सारे लोगों के अन्य इंटरेस्ट होते हैं उसको चाहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूरी तरह श्योर हो जाता है कि अब तो सर, क्योंकि अब जैसे आपने जो सबसे बड़ा पहला नाम लिया स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा नहीं कि पूरी तरह वो उपेक्षित रहे हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनकी बेटी सांसद बनी, और बदायूं सीट से, मतलब इतने महत्वपूर्ण सीट से उन्होंने मतलब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता को हराया। मोदी लहर थी, मोदी के नाम पे वो चुनाव जीती, तो ऐसा नहीं है कि वो टोटली शून्य रहे। उपेक्षा 5 साल उनको याद नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन लोगों का अपना एनालिसिस है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय कमजोर है, और शायद इसी एनालिसिस को ये लोग सही मानते हुए इन लोगों ने डिसीजन लिया है। अब इनका जो डिसीजन है या इनका जो आकलन है वो सही होता है, गलत होता है, ये तो पब्लिक जो वोट देगी उस पर। नहीं, लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि भाजपा इस वक्त कमजोर पार्टी है। लक्ष्मी जी जो कह रहे हैं, आप उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं कि भाजपा इस वक्त कमजोर पार्टी है? नहीं, मैं इससे मुखातिब नहीं हूँ। देखिए, जहाँ तक जिन लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं, ये टर्न कोड्स कहलाते हैं, और हर बार चुनाव से पहले वो ऐसे ही कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अभी इट इज टू अर्ली ये कहना कि कौन सी पार्टी कमजोर है या कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, क्योंकि अभी तो नामांकन भी नहीं हुए हैं, अभी काफी 1-1.5 महीने का पूरा टाइम है। ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के डिसीजन से आम आदमी को बड़ा मति भ्रम होता है। कल तक जो वोटर्स हैं वो एक व्यक्ति विशेष को, एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए देख रहे होते हैं, अगली बार कहीं और झांसी में भी मैंने देखा, और भी बहुत सारी जगह देखा है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो पार्टियां बदल रहे होते हैं और जीतते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पार्टी कमजोर हो गई है। ओबीसी लगातार क्यों पार्टी छोड़ रहा है? ओबीसी के ही एक धड़ क्यों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह तो चलिए उससे आते, इधर आपके कई नेता हैं जो राजभर हैं, कई ओबीसी नेता छोड़ रहे हैं।
और कुछ गणित अलग बताई जा रही है उनको लेके, पर जो बात बोली ये जा रही है कि वो असंतुष्ट रहे, उनकी बात नहीं मानी जाती थी। अब देखिए क्या है कि जी घोष जी। देखिए ये एक इंडिविजुअल, मतलब नेचुरली जो भी ये लोगों ने किया होगा, कोई ओवरनाइट किया नहीं होगा, सबके अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, आंकलन होती हैं, और वो आंकलन सिर्फ इसलिए नहीं है कि जिस पार्टी में है वो कमजोर है कि नहीं है, आंकलन इसमें भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑफर अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। उनको दूसरी जगह से क्या ऑफर मिले हैं, क्या क्या चीजें मिली हैं, वो भी इसमें मैटर करता है, और वो तो नहीं बताया गया है, ना बताया जाता है। तो ये माने यहाँ से वहां होना एक बहुत ही कॉमन सा एक प्रक्रिया है, जो कि हम लोग हर चुनाव के पहले देखते हैं, वो विधानसभा चुनाव हो या लक्ष्मी जी लोकसभा घोष जी चुनाव। कह रहे हैं ये कॉमन प्रतिक्रिया है, इतने बड़े चेहरे कॉमन प्रतिक्रिया में जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, ये भी दारा सिंह, नहीं कह सकते हैं कि वो सैनी, एक पर्टिकुलर है या सवर्ण है, ये एक उस क्षेत्र का जो भी उनका स्टैटिस्टिक्स रही हो, उनकी खुद की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहा हो, वो है। बट उसका पार्टी के कमजोर होना या स्ट्रॉन्ग होने से मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर कुछ लोगों ने छोड़ दिया उसकी वजह से हम कहते हैं कि कोई पार्टी कमजोर है, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ लक्ष्मी जी, घोष जी ये कह रहे हैं कि ये प्रतिक्रिया आम प्रतिक्रिया है, चुनाव से पहले अधिकतर होती रहती है प्रतिक्रिया। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, सैनी जो मंत्री रहे हैं, उनकी जो इस तरह से भगदड़ में समाजवादी पार्टी से जुड़ जाना, उसको आप कहाँ पे देख रहे हैं? जो आप लगातार कह रही है भाजपा कमजोर हो रही, क्या आधार है ये कहने का कि भाजपा कमजोर हो रही है? नहीं राहुल, मैं फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को कि भाजपा कमजोर हो रही है या सपा मजबूत हो रही है, इस बात का तो आकलन मतदान के बाद होगा। लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी जो छोड़ रहे हैं, उनका आकलन ये साफ है, वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि बीजेपी कमजोर हो रही है और समाजवादी पार्टी ग्रोथ कर रही है। वो इस आकलन के आधार पर पार्टी छोड़ रहे हैं। और ये बात सही है कि आप अगर याद करें तो जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और ठीक चुनाव के पहले इसी तरह के घमासान हुए थे कि उनका जो घर का कुनबा था बिखर रहा था, और ठीक ये कुनबे बिखरने जैसी स्थिति है। आप देखिए कि जो है हर दूसरे तीसरे घंटे पे आप मोबाइल अपना ऑन करिए तो कहीं ना कहीं से कोई किसी के इस्तीफे का लेटर आ रहा होता है, किसी का कोई स्टेटमेंट आ रहा होता है, कोई ये दावा कर रहा होता कि कल मैं जो है इतने विधायकों को लेकर समाजवादी पार्टी में जा रहा हूँ। तो ये सेम उसी तरह की भगदड़ की स्थिति, चूंकि उनके परिवार में बहुत सारे नेता थे, तो एक कुनबे की कलह तरह के जैसा दिख रहा था। ये कुनबे की कलह ना दिखे, ये पार्टी का कलह जैसी स्थिति दिख रही है। ये मतलब उस पार्टी का अंजाम तो ये होना ही नहीं चाहिए था कि जिसको जनता ने 312 के आसपास और गठबंधन के साथ 325 मेजोरिटी दी थी, और जो ये दावा कर रहे थे कि हम रिपीट करेंगे, तो ये अंजाम की उम्मीद नहीं थी। तो चुनाव में नुकसान तो इनको होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब बात यह है कि कौन भारी। घोष जी, इसको लेके आपका क्या कहना है? आप वहां दे रहे, बुंदेलखंड में स्थिति क्या है? वहां से क्यों नहीं कोई भाग रहा है? जो भाग रहा है वो पूर्वांचल से भाग रहा है, जो भाग रहा है वो कानपुर के आसपास से भाग रहा है। बुंदेलखंड से क्यों भागा भागी नहीं हो रही है? मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। नहीं सेटिस देखिए क्या एक होता गए है, हैं, एक विधायक कल गए हैं, प्रजापति हैं, मेरे प्रजापति, एक विधायक है शायद, ब्रजेश प्रजापति शायद गए हैं कल। अच्छा अच्छा कल अच्छा। इस्तीफा दिया उन्होंने, गए कि जाने का कंफर्म नहीं हुआ, इस्तीफा कल दे दिए हैं। नहीं वैसे गए तो एक उधर औरैया से और उधर, पर बुंदेलखंड माना जा रहा है उधर से, उधर के संतुष्ट है। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये अभी तक का इन्होंने कह रहे हैं कि लोगों के लिए कुछ नहीं, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो जो अंदर की जो बात खबर आ रही है, पहले समाज पार्टी में थे, फिर वहां से सपा से यहाँ, नहीं तो ये अपने समाज के लिए क्यों नहीं कर पाए अभी तक का? 15-20 साल हो गए, इन्होंने क्या किया समाज के लिए? कुछ ये भी तो नहीं बता रहे। और जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो अंदर खाने से जो बताया जा रहा है कि अपने लड़के के बच्चों के लिए टिकट मांग रहे थे। देखिए जो अभी आपने राहुल जी बात बोली है, यही है मुद्दे की बात। सवाल कोई भी पार्टी जीते, क्वेश्चन ये नहीं,
मेरा पर्सनल मानना ये है कि जनता को जब भी वोट दे वो इस पॉइंट को जरूर देखें कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी, जैसा कि मतलब सैद्धांतिक बातें बोलते तो सभी हैं, व्यवहारिकता में कोई नहीं लाता है, तो पार्टी छोड़ते समय हर व्यक्ति यही कहते हैं कि भाई हमारे जाति प्रजाति की उपेक्षित हो रहे थे, यही एक शब्द होता है। परंतु होता क्या है कि वो खुद उपेक्षित हो रहे होते हैं, ऐसा समझ में आता है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है लोकतंत्र को मजबूत करने में कि आम जनता इस चीज के लिए अवेयर होए कि उन्हें यह पता होना चाहिए कि भैया हमारी वोट की वजह से कोई व्यक्ति जीत रहा है और वो जाके ऊपर में नेगोशिएट कर रहा है अपने फायदे के लिए। बिल्कुल यही अनुप्रिया पटेल के साथ जो अंदर की कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इतने लोगों के जाने के बाद अब अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है और नेगोशिएशन करने में बिल्कुल आराम से नेगोशिएशन हो रहा है। अमित शाह के पास भी ये बातें जा रही हैं क्योंकि अब इतने लोग जा चुके हैं नेगोशिएशन करने की, अब ताकत आ गई लोगों के पास। बिल्कुल, देखिए ये तो बट ऑब्वियस होता है कि जब आपका कोई ग्रुप है होता है उसमें जब बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं तो जो लोग रह जाते हैं उनके पास नेगोशिएशन की पावर, तो ऑटोमेटिकली वो तो एक साइकोलॉजिकल गेम है। और समाजवादी पार्टी ने आज से 6 महीने पहले ये क्लियर कर दिया था कि वो छोटे दलों को साथ में लेके चलेंगे और बड़े दलों में उन्हें कोई रुचि नहीं। उनका ये एक स्ट्रेटेजी डे 1 से चल रही है और उसी के ऊपर वो लोग फुल फोकस है, ठीक है ना। और सवाल ये है कि जो लोग टर्न कोट्स हैं, मतलब जिनको लक्ष्मी जी बोल रहे हैं मौसम वैज्ञानिक, तो मौसम वैज्ञानिक लोग का जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि भाई जनता के सर पे पैर रख के आगे बढ़ना, अब ये तो जनता को डिसाइड करना चाहिए कि भैया हम अपना कंधा किसको दें, ऐसे व्यक्ति को दें जो हमारे कंधे पे चढ़ के अपनी एक बड़ी खबर आ रही है जो अभी ब्रेकिंग चल रही है कि धर्म सिंह सैनी कह रहे हैं कि बीजेपी 20 जनवरी तक हर दिन एक मंत्री और एमएलए का इस्तीफा देते हुए देखेगी। मतलब अब लगातार जो है इस्तीफे की बौछार होने वाली है बीजेपी की तरफ से। अभी एक बयान धर्म सिंह सैनी जो पूर्व मंत्री है उन्होंने दिया है। किस तरह की ये दबाव की राजनीति है, क्योंकि देखिए अभी तक का तो दबाव की राजनीति भाजपा खेलती आ रही थी। क्यों लक्ष्मी जी आप मुस्कुरा रहे हैं? आपको तो मालूम है कितनी दबाव की राजनीति गोवा हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, हर जगह पे दबाव की राजनीति भाजपा ने खेली। अचानक जब उल्टा पासा कैसे पड़ गया? हाँ बोलिए आवाज आ रही है आपको? राहुल मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। राहुल अभी आप ध्यान से देखिए, जिन लोगों ने भी इस्तीफे दिए हैं, हाँ उन्होंने साफ लिखा है कि उनके समाज की उपेक्षा हो रही थी। एक मंत्री जी ने लिखा कि आरक्षण के विषय पे सरकार जिस तरह का स्टैंड ले रही थी उससे उनके वर्ग को नुकसान हो रहा था। एक इस्तीफे में हम लोगों ने पढ़ा है कि बेरोजगारी का और समाज के साथ भेदभाव का मसला उठाया गया। ये सब मसले उठाए गए, तो यानी कि तो लंबे समय से हो रहा था, तो उस समय क्यों नहीं कहा गया? तो इसका क्या मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या ये माना जाना चाहिए कि जो तथाकथित बुलडोजर चल रहा था, तो ये लोग भी क्या बुलडोजर से डरे हुए थे? ये मंत्री लोग बुलडोजर से डरे थे क्या कि मुख्यमंत्री के घर पे बुलडोजर चलवा देंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये बुलडोजर के डर तो था, उनके सरकार में शामिल थे और जैसे लगा कि बुलडोजर का डर खत्म हो गया चुनाव आयोग, डर तो था। अरे देखिए तो जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया दूसरे दिन एफआईआर दर्ज हो गई मौर्य जी के तो दूसरे दिन एफआईआर दर्ज हो गई ना। हाँ डर तो खास बताते हैं बहुत पुराना योगी जी से बहुत लोग डरते हैं, उनके लोग भी डरते हैं क्योंकि देखिए उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आखिरी में वो मठ के मठाधीश है, वहां उनके पास खोने के लिए किसके पास है? इन्हीं लोगों के पास है, इसीलिए नहीं राहुल जी, राहुल मैं आपकी बात काटूंगा। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे अधिक अगर किसी के पास खोने के लिए है तो उस व्यक्ति का नाम श्री योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी उनके पास है और उनकी परीक्षा होने जा रही है। परीक्षा में फेल होगा तो कुर्सी छिन जाएगी और वो कुर्सी इंपॉर्टेंट है, तभी तो मत छोड़ के यहाँ आए थे। तो ये मत कहिए खोने के लिए, उनके सबसे उत्तर प्रदेश की जो आबादी है सबसे अधिक खोने के लिए उन्हीं के पास है। अच्छा नहीं आप परीक्षा देनी है उनको, परीक्षा में फेल होगा तो कुर्सी छिन जाएगी।
योगी जी भाजपा के सदस्य नहीं है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। तो उनके पास पीछे का रास्ता है, संघ है उनके साथ, तो वो फेल का वो तो प्रधानमंत्री, देखिए एक जो शिगुफा चल रहा है नहीं, अरे राहुल जी, मुख्यमंत्री बनने के लिए उनने जो दांव पेच आजमाए हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। अच्छा, तभी वो दांव पेच आमतौर पर संत लोग नहीं अपनाते हैं। वो दांव पेच उन्होंने जो अपनाया, बड़े बड़े नेता नहीं अपना पाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को जो है धूल चटा दी सियासी पिच पे, और तब उन्होंने वो कुर्सी हासिल की है। उनके सियासी जो उनका हुनर है, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए अब आपको थोड़ी सी मैं एक जानकारी और दे दूं, पता नहीं अडवाणी जी के खास चेलों में गिनती है योगी जी की, और चलिए अडवाणी जी को किनारे साइडलाइन कर दिया गया, बस मेरे ख्याल से आखिरी में जो आखिरी इच्छा होगी उनकी, तो संघ से उन्होंने कहा कि देखिए मेरी आखिरी इच्छा यही है कि योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि खास देखिए जब मोदी और संभव तभी तो योगी जी अभी ताक ठोकते नजर आए, तो वो 2024 की दावेदारी जैसी भी कुछ वो दिख रही थी। बिल्कुल। और देखिए केशव प्रसाद मौर्य से इसीलिए ठनी हुई है क्योंकि वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे, और वो सोच रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री पद मिल जाएगा। अचानक योगी जी की जो एंट्री होती है वो भी संघ की तरफ से होती है। ठीक है, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। घोष जी, आगे की स्थिति क्या बनेगी? क्या और लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के भी अब भाजपा में आएंगे? आप इतने सालों से आप राजनीति पत्रकारिता देख रहे हो, कर भी रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है? समाचार पत्र देखिए, जो अभी कल और परसों के जो समाचार पत्रों में मैं पढ़ रहा था, विभिन्न समाचार पत्रों में, तो ये उसमें लिखा था कि अमित शाह जी को कमान सौंपी गई है कि जो ये डैमेज कंट्रोल हुआ है इसका भरपाई कैसे की जाए, ऐसा मैं कहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तो नेचुरली ये एक ऐसी चीज है कि भाई दाव पेच है, वो लोग भी अपने दाव आजमा ही रहे होंगे जो आने वाले समय में दिखेंगे। आज फिलहाल तो लोग जा ही रहे हैं, आ कोई नहीं रहा है, आ भी रहे हैं तो ना के बराबर है। तो ये एक आने वाले समय पे एक कहावत है कि इन पॉलिटिक्स इवन 1 वीक इज टू लॉन्ग, है ना। तो हर दिन हर पल कहाँ क्या कैसे हो जाए, हवा बदलते देर नहीं लगती। तो ये अटकलें और आंकलन लगाना अभी बहुत इट इज टू अर्ली, और अभी आप देखिएगा पल पल चीजें बदलेंगी जब तक नामांकन ना हो जाए, और नामांकन से लेके वोटिंग तक पल पल चीजें बदलेंगी, जिसे कहते हैं हवा बदलना। तो तथाकथित चाणक्य की एंट्री फिर कब से होगी? तथाकथित जो चाणक्य है, देखिए वोटिंग के बाद अटकलों के बाजार बड़े गर्म होते हैं। अच्छा, आप बहुत सही, आप घोष जी आपने बिल्कुल पॉइंट की, देखिए ये देखिए आपने बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकारों वाली बात, बिल्कुल पॉइंट की बात। अभी वोटिंग हो जाने दीजिए, खरीद फरोख्त तो बाद में होगी। समाजवादी पार्टी से लड़ो, बीएसपी से लड़ो, कांग्रेस से लड़ो, खरीदेंगे तो बाद में ना, अभी थोड़ी। अभी आप लड़ लो, अभी समाजवादी पार्टी के लड़ो, बीएसपी से लड़ो। अभी गोवा में तो सरकार आखिरी में किसकी बनी? राहुल जी, मैं तो यहाँ पे प्रेडिक्शंस, अभी तो बात प्रेडिक्शंस की कर रहा हूँ मैं। होता क्या है, वोटिंग के बाद से लेके रिजल्ट तक एक से एक पॉलिटिकल पंडित्स अपनी आंकलन दे रहे होते हैं, जिसके बेसिस पे 24/7 सैकड़ों टीवी चैनल चल रहे होते हैं। ठीक है, वही एक गर्म मुद्दा होता है जिसपे सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे होते हैं। अंततोगत्वा ये देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों के प्रेडिक्शंस के बड़े उलटफेर वो हो रहे होते हैं रिजल्ट्स। एक आध दो मैंने देखा जिनके प्रेडिक्शंस सही होते हैं। ये वैसा ही है भाई कि 10 लोगों ने 10 तरीके के प्रेडिक्शन किए हैं, उसमें से कोई ना कोई एक तो उनका सही आएगा ही। जो सही आ गया उसका बोला जी हम बहुत बढ़िया आदमी है, हमने तो बहुत पहले ही बता दिया था ऐसा। तो आप बस इतना देखिए कि यूपी की जनता धीरे धीरे बहुत इंटेलिजेंट होती जा रही है। पिछले 3-4 इलेक्शंस देख लीजिए, एक भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं दिया है। यूपी की जनता ने जिसको भी मौका दिया पूर्णतः मौका दिया।
इसको पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए, इस फैक्ट को कि भाई अब आप यूपी मतलब जनता को आप अपने तरीके से नहीं घुमा सकते। जनता कब लपेट के फेंक दे आपको पता नहीं चलेगा। सो ये सभी के लिए है, एवरीबॉडी जो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, जो जनता के वोट के बेसिस पे ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, वो सबके लिए। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, और अगर यही चीज आगे बनी रहे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को कंपेल करेगी कि भाई वो काम अच्छा करे। भाई एक आम जनता के लिए वो कोई भी पार्टी आए, इट डजंट मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज कि भैया हम प्रोग्रेस रहे, क्योंकि ओवरऑल प्रोग्रेस में ही एक आम आदमी जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट। घोष जी देखिए, समय थोड़ा सा समाप्त हो रहा है, आखिरी में पर कंक्लूजन आपने बहुत सही कहा कि अभी तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो जो कहा जाता है ना कि पढ़ाई आप जितनी भी कीजिए मतलब रिजल्ट से होता है ना, तो रिजल्ट जब आएगा तब नहीं सर, लेकिन रिजल्ट तो तब घोष जी कह रहे हैं कि तब चाणक्य का काम चालू होगा। अभी तो आप लोग जाइए आइए पहुंच कीजिए, है ना राहुल जी, रिजल्ट तो पढ़ाई के ऊपर ही है, जितना पढ़ेंगे उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा, बिना पढ़े रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। रिजल्ट उससे वो तो आप इस छोड़ समय दीजिए, तो आरक्षण का मामला तो चल रहा है ना। तो घोष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी में चले जाओ, बीएसपी में चले जाओ, कांग्रेस में चले जाओ, है ना। बाकी ईडी तो मेरी है ही है, सीबीआई मेरी है, 2 साल तो केंद्र मुझे रहना है ना। तो आपको तो काम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से तो हम आपको अपनी तरफ ले जाएंगे। आप अभी चुनाव तो लड़ो, पहले जीतो तो नहीं, लेकिन राहुल यूपी में जिस तरह सिंगल मेजोरिटी आती रही है, तो उसमें ये सब जो एजेंसियां हैं सब बेकार साबित हो जाती है। तो यूपी इस मामले में, यूपी के वोटरों ने इस मामले में जागरूकता दिखाई है कि वो इन लोगों के इस्तेमाल का अवसर देते नहीं है। बिहार में जो पॉजिटिव है कि यूपी के वोटर काफी जागरूक होते जा रहे हैं, ये मतलब ये पिछले 3 कार्यकाल में आप ये चीज पॉजिटिव रहा को भी थे। देखिए सारे पार्टीज की अपनी अपनी वो है थॉट प्रोसेस है, तो भैया जनता को जो थॉट प्रोसेस पसंद है वो मेरी ठीक है। पब्लिक ने सबको दिया, सबको मौका दिया है। देखिए आप बात समझिए, आप पत्रकारिता को भी हटा के थोड़ा सा आप ये सोचिए, मौका देने बात नहीं होती है, मौका भुनाने की बात होती है। गोवा में मौका कांग्रेस को मिला था, भुनाया बीजेपी ने। मध्य प्रदेश में मौका कांग्रेस को मिला था, भुनाया। वहां पे क्या नाम है, लालू यादव की पार्टी को मौका मिला बिहार में। राहुल जी, भुनाने का मतलब मौका नहीं भुना सकता। आप संविधान से परे हट के दो ना काम, जो भी काम किया गया होगा वो संविधान के तहत में रह किया गया होगा। हम आपकी बात मान रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि संविधान को, देखिए संविधान को मान के ही सब कुछ किया गया होगा, राज्यपाल है, राष्ट्रपति, वो बिल्कुल उस बात पे नहीं हो रहा। अगर संविधान में ना लिखा होता तो महाराष्ट्र में 6:30 बजे सुबह थोड़ी शपथ ग्रहण हो जाता, है ना, देवेंद्र जी का। उसके बाद फिर सरकार गिर जाती, क्योंकि संविधान चल रहा था इसलिए सरकार भी गिरी। और संविधान था तो राज्यपाल ने शपथ भी सुबह 8 बजे ले ली, दे दी उनको, देवेंद्र जी को। देखिए बिल्कुल जी और लक्ष्मी जी बात राहुल, मुझे लगता है यूपी रास्ता दिखाए, उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाएगा, वो शाम सुबह जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने देगा। मुझे ये उम्मीद करनी चाहिए यूपी के वोटरों पे। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी की जीत हुई महाराष्ट्र में भी, है ना। तो उसको तो अपने को मानना पड़ेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार के इलेक्शन में एक चीज जरूर होगी कि 100 से 125 सीट्स पे जो विनिंग या लूजिंग होगी वो बहुत ही थिन मार्जिन से होगी, बहुत ही थिन मार्जिन से। ये जरूर इस बार होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छी जानकारी दी। पर कंक्लूजन में मैं घोष जी, एक मिनट, कंक्लूजन बहुत अच्छा रहेगा इसका, क्योंकि मुझको लग रहा है कि इसको लेके जो हम लोगों ने चर्चा की, तो मुझे राहुल क्या है, राहुल मुझे लग रहा है आपको कुछ स्पेशल ब्रेकिंग चाहिए थी, तो मैं आपको ब्रेकिंग बता दे रहा हूँ। हालांकि ये कहा सुनी वाली नहीं, ये सबसे बड़ी बात नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप जाइए कहीं पे, है ना, आएंगे तो बहुत दिलचस्प ब्रेकिंग दे रहा हूँ आपके जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत लेकिन मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। कहा बाजार की कहा सुनी ये है कि एक प्रमुख पार्टी एक विधायक का टिकट काटने जा रही है, और 2 प्रमुख पार्टियों ने उनके लिए टिकट अपना होल्ड कर रखा है कि यदि वो पार्टी काट देती है तो हम इनको दे देंगे। तो उन्होंने अपना टिकट, मतलब एक विधायक के लिए 2 पार्टियों ने अपना टिकट होल्ड कर रखा है,
और मैं सीट का नाम नहीं बताऊंगा, उस विधायक का नाम नहीं बताऊंगा। तो इस तरह के भी सभी कांड, और इससे भी दिलचस्प और सभी कांड हमको आगे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, देखिए, कांग्रेस ने आज लिस्ट जारी कर दी है 150 प्रत्याशियों की। अभी आपके उधर की नहीं हुई, हमारे इधर की कानपुर की और लखनऊ की कुछ सीटों की हो गई है। इधर के भी कुछ नाम है उसमें, इस क्षेत्र के भी कुछ नाम है। अच्छा, वहां का है, उरई का शायद, उरई। हाँ हाँ हाँ, झांसी का नहीं है मेरे ख्याल से, झांसी का झांसी का नहीं है। बहुत हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। थोड़ा नेट की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इंटरनेट की, बार बार लाइन के। धन्यवाद, नमस्कार लक्ष्मी जी। आपसे भी सर। हाँ, और हम लोग चर्चा आगे करते रहेंगे ऐसी